नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। 4-5 दिसंबर को होने वाले ट्रेड यूनियन मान्यता के चुनाव में ऑल इंडिया रेलवेमैन फेडरेशन का वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉई यूनियन कोटा मंडल WCR दमदारी से इस चुनाव में उतरा हुआ है। आज कॉमरेड मुकेश गालव, जो कि जोनल महामंत्री हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अभी तक हमारे संगठन द्वारा कर्मचारियों के हितों के लिए क्या क्या कार्य किए गए हैं और भविष्य में हम क्या कार्य करेंगे। साथ ही उन्होंने यूपीएस के समर्थन के लिए जो भ्रांति फैली है उसके बारे में विस्तार पूर्वक बताया। देखिए एक रिपोर्ट। वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन इस मान्यता के चुनाव में आगामी 4, 5, 6 दिसंबर को जो होने वाला है, इसमें पूरी तन्मयता के साथ, गंभीरता के साथ चुनाव लड़ रही है। 5 यूनियनें इसमें अपना भाग्य आजमा रही हैं और वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन एक स्वतंत्र स्वावलंबी प्रजातांत्रिक मजदूर आंदोलन में विश्वास करती है। किसी भी राजनीतिक पार्टी के पीछे लगू नहीं है और वो चुनाव में 365 दिन, चुनाव में क्या उससे पहले भी हर साल 365 दिन साल में कर्मचारियों के बीच में रहती है और उनके सुख दुख में भागीदार बनने का काम करती है। हमारे रिश्ते रेल के कर्मचारियों से खून के रिश्ते हैं। आज उनको कहीं भी खून की जरूरत पड़े, विदाउट रिप्लेसमेंट 24 घंटे यही लाल झंडा खून उपलब्ध कराने का काम करता है। अभी हम जो मुद्दों को लेकर चुनाव में आए हैं, उसमें सबसे पहले 8वां वेतन आयोग अति शीघ्र से शीघ्र ये रेल के कर्मचारियों को मिलना चाहिए। कैडर रिस्ट्रक्चरिंग तुरंत प्रभाव से लागू होनी चाहिए। आज हमारे ट्रैक मेंटेनर्स हैं, उनका LDC ओपन टू ऑल 4200 का ग्रेड पे, 10% इंटेक को बढ़ा के 20%। इसी तरह पॉइंट्समैन का 3 टियर स्ट्रक्चर, उनका 4200 ग्रेड पे। और विशेष ये है कि जितने रेल के कर्मचारी हैं, उनके माता पिता को भी मेडिकल और यात्रा पास में, सुविधा पास में उनको शामिल करके और ये प्रोविज़न करने का काम करना चाहिए। इसके अतिरिक्त आज जितने रेलवे आवास रेल के कर्मचारियों के रहने के हैं, आज वो इतने दयनीय स्थिति में हो गए, जर्जर स्थिति में हो गए, अंग्रेजों के ज़माने के बने हुए हैं। वो उन पर मेंटेनेंस का कोई किसी न किसी पुख्ता व्यवस्था के माध्यम से और उनका मरम्मत का कार्य युद्ध स्तर पर करके और ठीक करने का काम होना चाहिए। इसी के साथ आज कई अन्य समस्याएं भी है जो रेल के कर्मचारियों के हम सर्वांगीण विकास को लेकर के और इस चुनाव में आए हैं। और जहाँ तक OPS UPS का सवाल है, ऑल इंडिया रेलवेमैन्स फेडरेशन ने OPS को लेके सबसे अग्रणी पंक्ति में आंदोलन को शीर्ष स्थान पर पहुंचाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। ये अभी सरकार ने बातचीत करके और केवल एक तरफा, हमारी कोई UPS की मांग नहीं थी, गवर्नमेंट ने ये बीच का रास्ता निकाला। हमने कहा था कि NPS में एक नए पैसे पेंशन की गारंटी नहीं है, NPS में फैमिली पेंशन नहीं है, NPS में एक नया पैसा महंगाई भत्ता नहीं है, NPS में मिनिमम गारंटेड पेंशन नहीं है। ये सारी चीज़ें हमने जो है OPS में है वो सब मांगने का काम किया। सरकार वो पहलू लेकर अपनी तरफ से और इसको UPS को लाई। कैसे लाई? OPS + NPS = UPS यूनिफाइड पेंशन स्कीम, एकीकृत पेंशन स्कीम। इन्होंने जो गारंटेड पोर्शन था वो ओल्ड पेंशन से उठाया और जो कंट्रीब्यूटरी सिस्टम था वो NPS से उठाया और सीधा UPS बना करके और उसको प्रस्तावित करने का काम किया। ये किसी भी फेडरेशन के साथ कोई समझौता नहीं है। हाँ, उनके सामने रखा जरूर है, प्रस्ताव रखा और ये गारंटियाँ भी इन्होंने मांगी थी। अब उसमें जितना हमें मिल गया, जो NPS में बिल्कुल नहीं था, 80% हमें इसमें सफलता मिल गई सामाजिक सुरक्षा की। जो 15-20% जो बचा है, जैसे क्वालिफाइंग सर्विस 25 साल रखी, जबकि OPS में 20 साल है। और इसमें हमारा जो 10% कटता है वो 1/10वां भाग हर 6 महीने में मिल रहा, जो पूरा नहीं मिल रहा। तो हमारा ये मानना है कि ऑल इंडिया रेलवेमैन्स फेडरेशन का ये मानना है, हमने कभी OPS न छोड़ी थी न कभी छोड़ी है। हम इस UPS को संघर्ष करके OPS से भी बेहतर बना के रखेंगे, वो हमारा कमिटमेंट है और सारी सुविधाएं उसमें लेने का काम करेंगे जैसे 80% लिए। अब इसलिए गवर्नमेंट ये समझौता नहीं है, गवर्नमेंट ने ये प्रस्तावित की अपनी तरफ से, एक तरफा प्रस्तावित करने का काम किया है सुझावों के आधार पर। तो इसमें
जितने एनपीएस के लोग रिटायर हुए हैं उनको जो 1600 रुपये की पेंशन, 2000 की पेंशन, 3200 की पेंशन, 4200 पेंशन मिल रही थी, आज कम से कम इस यूपीएस में वो 4200 की पेंशन 27,200 मिलने का काम होगा। किसी को 24,200, 3200 की मिलने का काम होगा। तो ठीक है, जो मिला हमने लिया और बाकी के लिए संघर्ष करेंगे। 10-15% रह गया। जो ओपीएस जब स्टार्ट हुई थी 1950 में, तब उसमें फैमिली पेंशन नहीं थी। 14 साल बाद 1/64 को हमें फैमिली पेंशन मिली, एक नया पैसा डीए नहीं था। 22 साल बाद 1972 को हमें उसमें महंगाई भत्ता मिला। उसमें मैक्सिमम सर्विस 35 साल थी, घटाते घटाते 20 साल पे आए। तो आप मुख्य चीज ये भी है बता रहे हो, आप रेलवे को सरकारी बनाए रखने के लिए वोट दें। जहां तक रेलवे का निजीकरण का सवाल है, हम इस चुनाव में बिल्कुल शिद्दत के साथ अभी तक भी संघर्ष करते रहे। पिछले कार्यकाल में भारत सरकार ने 100 दिन की कार्य योजना संसद में प्रस्तुत की थी बजट सत्र के दौरान, और उसमें कहा था कि 150 गाड़ियों को हम प्राइवेट हाथों में देंगे, 500 रेलवे स्टेशन बेचेंगे, जितने रेलवे स्टेडियम है वो सब आउटसोर्स करेंगे, और इस प्रकार का पूरा 100 दिन की कार्य योजना में लाने का काम किया था। कोई नहीं डरा। यही ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन और WCRE और उसकी एफिलिएट यूनियंस ने इसको जन आंदोलन बनाया, और जन आंदोलन बना के हमने समाज में गए। आपने देखा होगा कोटा में हमने कोई चौराहा ऐसा नहीं था जहाँ बैनर नहीं लगाए, और हमने वकीलों से, डॉक्टरों से, बुद्धिजीवियों से, वरिष्ठ नागरिकों से, इवन आपके पत्रकार साथियों से, छात्र छात्राओं से, इन सब से, व्यापारियों से, इन सब से हमने जन आंदोलन में मीटिंगें की, और इनसे कहा कि ये गाड़ियां जो प्राइवेट चलेंगी तो रेल का कर्मचारी प्रभावित होने में तो 5 से 10 साल लगेंगे, लेकिन जिस दिन गाड़ी चलेगी उसी दिन जनता के हित प्रभावित होंगे। जिस दिन गाड़ी चलेगी, क्योंकि किराया निर्धारण करने का उसको अधिकार होगा ठेकेदार, और कोई भी प्राइवेट आदमी चलाने आए तो यात्री सुविधाएं नहीं दे करके पैसा कमाने के लिए आएगा, तो उसका खामियाजा जनता भुगतेगी। तो हमने ये निर्णय लिया, जॉइंट संघर्ष समितियां बनाई उनकी, और ये कहा कि हमारे कोटा स्टेशन से अगर एक भी प्राइवेट गाड़ी पास हुई तो हम जाने नहीं देंगे, चाहे लाशें बिछ जाए। और ये कवायद पूरे देश में होने का काम हुआ, जिससे सरकार ने खुफिया रिपोर्ट तंत्र गई होगी, उन्होंने इसको ठंडे बस्ते में डालने का काम किया। तो हम इस निजीकरण को किसी कीमत पे नहीं होने देंगे। हम इस मान्यता के चुनाव में, हमारी इस संकल्प के साथ हम उतरे हैं इस चुनाव में कि रेल का उद्योग सरकारी था, सरकारी है और सरकारी रहेगा। रेल का कर्मचारी सरकारी था, सरकारी है, सरकारी रहेगा। हम इस संकल्प के साथ इस चुनाव में उतरे, और इसने किसी भी इस लक्ष्मण रेखा को निजीकरण की किसी भी ने भी लांघने का काम किया तो भस्म करने का काम होगा। मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट बताना चाहता हूँ। रेलवे स्टेशन भी तो सरकार निजीकरण करना चाह रही है, सफल कहाँ हुई? सफल नहीं हुई। 500 रेलवे स्टेशन बेचने की संसद में कार्य योजना लाए थे 100 दिन की, लेकिन सफल नहीं हुए। एक स्टेशन इन्होंने प्रयोग के तौर पर हबीबगंज दिया था, जो चल रहा है, और जिसके नतीजे आज जनता को भुगतने पड़ रहे हैं। अगर आप वहाँ साइकिल स्टैंड पे साइकिल खड़ी करो तो यहाँ कोटा में 10 रुपये लगता है और वहाँ 100 रुपया लगता है। 100 तो जनता के हित प्रभावित हो रहे हैं। आप समझ रहे हो ना? कार खड़ी करने के लिए जाओ, आज यहाँ 25 रुपये लगते हैं और वहाँ 200 रुपये लगते हैं। आप वहाँ वेटिंग रूम में अगर आपकी गाड़ी आधा घंटा 1 घंटा लेट होगी, वेटिंग रूम में बैठोगे, आपको 50 रुपये लगेंगे। तो जनता के हित प्रभावित हो रहे हैं। हम इस स्टेशन का पूरा देख के हमने तो मांग की है, मैंने खुद ने मांग की है, हबीबगंज रेलवे स्टेशन आज जितनी लीज पे उसने लिया, एक नया पैसा रेलवे को फायदा नहीं हुआ, एक सिंगल पेनी भारतीय रेलवे को फायदा नहीं हुआ। और हमने कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए, इसकी ऑडिट होनी चाहिए कि हमने जिस सिस्टम पे, जिस लीज पे, जिन टर्म्स एंड कंडीशंस पे इसको लीज पे दिया है, क्या वो भारतीय रेलवे के लिए उपयोगी है या टोटल अनुपयोगी है, या जो हमारे जो उद्योगपति हैं या खरीदार हैं उनके लिए उपयोगी है। ये हमने जांच की मांग की। एक क्वेश्चन है, WCR में टोटल कितने मतदाता हैं? WCR में 52,000 के करीब मतदाता है। कोटा डिवीजन में 15,500 के आसपास है। पोलिंग बूथ कितने बनाए हैं जोन में और डिवीजन में?
26 पोलिंग बूथ हमारे डिवीजन में है। इसमें क्या ये रेल प्रशासन भी भागीदारता निभा रहा है? हाँ, रेल अरेंजमेंट के प्रशासन, लिए? यस, रेल अरेंजमेंट के लिए? प्रशासन की पूरी जिम्मेदारी है। जैसे हमारे विधानसभा लोकसभा के चुनाव होते हैं, ठीक उसी पदचिन्हों पर, उसी पैटर्न पर ये चुनाव संपन्न हुए। ये जो पोलिंग बूथ है यहाँ पर, ये जो सब स्टेशन है आसपास, वहाँ से मतदाताओं को लाने ले जाने की कोई व्यवस्था है रेलवे की तरफ से? देखिए, रेलवे की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। और चुनावी मॉड्यूलिटी जो निकली है इलेक्शन की, उसमें इन्होंने उसको बैन किया है। हम भी किसी भी मतदाता को कोई प्राइवेट व्हीकल करके ले जा नहीं सकते। नहीं, एक बात बताइए, अभी कल वो मिस्टर सुरेंद्र आए थे, अभी ST/SC यूनियन के लिए इन्होंने कुछ फैसिलिटी जारी की है, वो भी तो आचार संहिता में आती हैं। अब आचार संहिता में तो क्या आनी चाहिए और क्या नहीं आनी चाहिए मैं कहना नहीं चाहता आपको, लेकिन यहाँ तो जो रेल मंत्रालय का सर्वे सर्वा है वो तक आकर के चुनाव में अपील कर रहा है कि किसको वोट देने चाहिए, तो उससे बड़ी आचार संहिता का कोई उल्लंघन हो सकता है क्या? जब उसी का ही उल्लंघन, वो खुद ही बनाने वाले ही उल्लंघन कर रहे हैं, तो ये पास PTO और ये तो कोई छोटी मोटी बातें हैं। हमारे द्वारा दिखाई गई यदि ये रिपोर्ट आपको पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं। अपनी खबरें हमें 9414317167 पर भेजिए। हम दिखाएंगे पूरे प्रदेश में, देश में सरकार को, प्रशासन को और आपके अपनों को। न्यूज़ अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भीम न्यूज़ इंडिया।